नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो साइंटिफिक बातें जानने का प्रयास किया था, उन बातों को आज के वीडियो में भी हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कुछ नए साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि मेडिकल जर्नल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और डॉक्टरों ने रिसर्च के बाद जो भी बातें डॉक्यूमेंट की है। दोस्तों आइए जल्दी से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 1, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसने दोस्तों 2001 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है। वुमेन हु डिराइव्ड मोस्ट डाइटरी प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस had 3 times higher chances of bone loss and 3.7 times higher chances of hip fracture compared to the women who obtained most of their protein from vegetable sources। दोस्तों, इसका हिंदी अनुसंस्करण इस तरह से होता है: जो महिलाएं पशु स्रोतों से अधिकांश आहार प्रोटीन प्राप्त करती है, उन महिलाओं में 3 गुना अधिक हड्डियों के नुकसान की और 3.7 गुना अधिक हिप फ्रैक्चर्स की संभावना होती है, तुलना में वह महिलाएं जो सब्जी स्रोतों से अधिकांश प्रोटीन प्राप्त करती है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 2। द वॉशिंगटन पोस्ट, जिसने 9 अगस्त 1987 में अपने न्यूज़पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है: इन अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेयरी फार्म मिल्क इज एक्सट्रैक्टेड 3 times a day by electronic milking machine. Stray voltage from the machine occasionally shocks the cows in the process, causing fear, panic, and sometimes even death. Dairy farm loses several hundreds of cows each year to stray electric voltage। दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। एक आधुनिक औद्योगिक डेयरी फार्म में दूध इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिन में 3 बार निकाला जाता है। मशीन के वोल्टेज कभी कभी गायों को इस प्रक्रिया में झटके देता है, जिससे भय पैदा होता है, घबराहट होती है और कभी कभी मौत हो जाती है। डेयरी फार्म हर साल कई 100 गायों को बिजली के वोल्टेज से खो देता है। तो दोस्तों, ये है सच्चाइयाँ। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 3, जो हमें कौन सी बात बताता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसने 1994 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है: ह्यूमन्स कैन एब्सॉर्ब ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम वेजिटेबल्स देन दैट फ्रॉम काउज मिल्क। दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मनुष्य गाय के दूध की तुलना में सब्जियों से कैल्शियम का अधिक प्रतिशत अवशोषित कर सकता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 4। FDA नोटिस एसोसिएटेड प्रेस 4 मार्च 2003 में ये बात उन्होंने डॉक्यूमेंट की है: फ्रीक्वेंट कंटेमिनेशन इज फाउंड इन अ ग्लास ऑफ मिल्क बिकॉज ऑफ काउज एक्सपोजर टू हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। सम ऑफ these have been linked to blood disease, cancer and deaths in humans। दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गाय के हार्मोन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं के संपर्क में
आने के कारण एक गिलास दूध में लगातार खतरनाक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ को मनुष्य में रक्त रोगों, कैंसर और मौतों से भी जोड़ा गया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट नंबर 5। एलर्जी, जिससे 1996 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है, मिल्क एलर्जी सिम्टम्स इंक्लूड स्किन रैशेस, हाइव्स, swelling, wheezing, congestion, diarrhea, constipation, itch, headache, skin discoloration, joint swelling, asthma, ulcerative colitis, colic, chronic fatigue, intestinal bleeding and death। दोस्तों इसका हिंदी अनुसंस्करण इस तरह से होता है। दूध एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, पित्ती, सूजन, वीजिंग, कंजेशन, दस्त, कब्ज, कान का दर्द, सिर में दर्द, त्वचा में मलिन-किरण, जोड़ों में सूजन, दमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, शूल, थकान, आंतों में रक्तस्राव और मृत्यु शामिल है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा, जिसमें हम और भी नए साइंटिफिक फैक्ट्स जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन सारी बातों को जानने के बाद हमें गंभीरता से गौर करना चाहिए और अपने खाने में, हर रोज़ के डाइट में कम से कम एनिमल मिल्क का उपयोग करना चाहिए, कम से कम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, या हो सके तो पूरी तरह से उनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, साथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझ तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।